आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 निबंध लेखन। तो निबंध लेखन क्या होते हैं? जब हम किसी टॉपिक पर, एक विषय पर उसके बारे में सब कुछ बताते हैं तो वो क्या होता है? निबंध। तो आइए निबंध के बारे में पढ़ेंगे। किसी विषय पर क्रम से विचार प्रकट करना ही निबंध लेखन है। तो अगर हम किसी विषय पर क्रम से उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? निबंध लेखन। तो यहाँ कुछ निबंध दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर समझिए। तो यहाँ पर आपके कुछ निबंध है। तो पहला निबंध है आपका मेरा घर। यानी यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे हैं, मेरा मतलब यहाँ पर ये घर का चित्र है और ये बच्चा अपने घर के बारे में कुछ बताता है। तो ये क्या है? इसका विषय क्या है? मेरा घर। तो जब ये अपने विषय पर कुछ बताएगा तो वो क्या है? निबंध कहलाता है। जैसे कि ये बच्चा बताता है, ये है मेरा घर है, यह शहर की साफ सुथरी कॉलोनी में है। मेरा घर जो है वो शहर के एकदम साफ सुथरी कॉलोनी में है। इसमें 3 कमरे और बरामदा है। क्या है? अब उसकी अपने घर की विशेषताओं के बारे में बताता है। इसमें रसोई घर और स्नान घर भी है। घर हमें धूप वर्षा से बचाता है। यहाँ मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी अपना समय बिताते हैं। इस पर सुंदर रंग से पुताई की गई है। हम इसे बहुत साफ सुथरा और सजा कर रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी के पास अपना ऐसा ही एक घर अवश्य हो। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने अपने घर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि ये मेरा घर है, मेरा घर एक साफ सुथरी कॉलोनी में है, मेरे घर में एक 3 कमरे, बरामदा है, रसोई घर, स्नान घर भी है और घर हमें धूप वर्षा से बचाता है। मैं और मेरा परिवार, हम घर में खुशी खुशी सब आपस में रहते हैं और मेरे घर पर बहुत सुंदर रंग से पुताई हुई है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास इतना सुंदर घर है और वैसे ही बाकी सबके पास भी अपना घर जरूर हो। सभी को अपना घर साफ सुथरा और एकदम सफाई से रखना चाहिए, सजा कर रखना चाहिए। और मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये बच्चा अपने घर की, इसके पास इसका विषय क्या था? मेरा घर। कि मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ। तो अपने घर की के बारे में ये कुछ क्रम अनुसार कुछ बातें बताता है। तो यही क्या होता है? निबंध कहलाता है। इसके बाद है मेरा मित्र। अब यहाँ पर इन 2 बच्चे हैं, ये आपस में ये मित्र है। तो एक बच्चा अपने मित्र की विशेषता को प्रकट करते हुए उसके बाद उसके ऊपर निबंध लिखता है कि अमित मेरा मित्र है। तो ये बच्चा बताता है कि ये मेरा मित्र है। अब अपने मित्र की विशेषताओं के बारे में बताता है क्रम से, तो वही निबंध कहलाता है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। हम दोनों मिलकर विद्यालय जाते हैं। शाम को हम साथ साथ खेलते हैं। अमित हमेशा स्वच्छ रहता है। उसके कपड़े भी बहुत साफ सुथरे व फ्रेश हुए रहते हैं। वह हमेशा सच बोलता है, इसीलिए सब उस पर विश्वास करते हैं। वह पढ़ने में काफी होशियार है। वह सबसे अच्छी तरह बात करता है। वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसने अपने मित्र की विशेषताएं क्रमानुसार बताई है कि अमित मेरा अच्छा मित्र है, मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, हम दोनों साथ विद्यालय जाते हैं और साथ खेलते हैं। वो हमेशा स्वच्छ रहता है, उसके कपड़े भी हमेशा साफ सुथरे और फ्रेश होते हैं। और क्या था? हमेशा सच भी बोलता है, इसीलिए सब उस पर विश्वास भी करते हैं। पढ़ने में भी बहुत होशियार है और सबसे अच्छी तरह बात भी करता है। और मुझे अपना मित्र बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने मित्र के बारे में यहाँ पर उसने एक निबंध लिखा है, उसकी विशेषताएं बताई हैं कि मेरा मित्र ऐसा है। तो अपने एक क्रम में उसने अपने मित्र के बारे में बताया है एक विषय पर। तो यही क्या होता है? निबंध कहलाता है। हमने जाना वाक्यों का जब क्रम से होता निश्चित संबंध वे विचार ही मिलकर बन जाते हैं निबंध। तो जब वाक्यों को क्रम से हम एक संबंध में लिखते हैं, एक वाक्य जो है क्रम अनुसार एक के बाद चलते आते हैं, तो वे विचार ही मिलकर क्या बन जाते हैं? हमारे निबंध बन जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने निबंध के बारे में पढ़ा कि निबंध क्या होते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने विचारों को क्रम अनुसार प्रकट करते हैं वो हमारे निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा आज यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।